आइए आज हम पढ़ते हैं रीजनिंग में जो आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगला टॉपिक जो है वेन डायग्राम। इंग्लिश में इसको वेन डायग्राम कहते हैं और हिंदी में हम इसको वेन आरेख कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता है, हम कह सकते हैं कि वेन डायग्राम जो है, जो बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ लेते हैं उसमें कुछ इतनी समझ आ जाती है कि जो वस्तुएं हैं, जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, ग्रुप है, समूह है, उनको समझना और उनके समझ के, उन सभी को समझ के हम अपने उत्तरों का, अपने तर्कों का, सवालों का जवाब दे पाए। तो ये समझ है भाई हम किस तरीके से समूहों में वस्तुओं को बांट सके, किस तरीके से हम उसकी अलग रूप में पहचान कर सके, कैसे हमारी समझ उसके प्रति पैदा हो, हम वस्तुओं को किस उसमें समझते हैं। तो उन समूहों में बांटना, दर्शाना, अंतर करना। अब ढेर सारी की अलग अलग वस्तुएं पड़ी है, सभी को उठा उठा के हम यहाँ एक ढेरी यहाँ बना दें, एक जैसी वस्तुओं की, एक जैसी वस्तुओं की यहाँ बना दी, एक जैसी समान की समूह की ढेरी हमने अलग बना दी। तो इन चीजों को दर्शाने के लिए आपका जो मानसिक स्तर है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, जो आपका बुद्धि परीक्षण है, उसको जांचने के लिए ये भी एक तरीका है और ये गणित के तरीके से ही लिया गया है रीजनिंग में। तो इससे बच्चों की जो बुद्धि है, डिसीजन मेकिंग पावर है और वस्तुओं में अंतर करने की जो ताकत है, पावर है, जो उनकी दिमाग की योग्यता है, उसको परखने में इससे सहायता मिलती है। तो एक अलग से ये अध्याय है रीजनिंग का और आमतौर पर ये हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो एक पहला तरीका है, ये सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है। बच्चों को समझने के लिए मैंने एक प्रश्न लिखा है, भाई निम्न शब्दों को सही वेन आरेख में दर्शाओ। जो शब्द दिए गए हैं, आम, सेब, केला, ये 3 शब्द दिए गए हैं। सभी बच्चों को पता है आम और जो सेब है और केला है, ये तीनों जो अलग अलग है। ये नहीं कह सकते कि हम जैसे भाई आम और केला दोनों को मिला के कोई अलग फ्रूट, एक जैसा फ्रूट बनता है, दोनों को मिला जुला कोई फ्रूट होता है। अब ये जो 3 शब्द है, ये तीनों शब्द हमें ये दिखाते हैं भाई आम की पहचान अलग है। आम, सभी प्रकार के आम एक समूह में आते हैं। सेब है, सभी प्रकार के सेब एक समूह में आते हैं। केला है, सभी प्रकार के जो केले हैं वो एक समूह में आते हैं। तो ये 4 चित्र दिए गए हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं, A B C D। और इसमें जो चित्र के माध्यम से दर्शाए गए, जैसे 3 ये जो आरेख है, अब ये जो आरेख क्या है, ये एक प्रकार से वृत्त है, वृत्त के रूप में, सर्कल के रूप में दिखाया गया है। लेकिन अगर सर्कल ना भी हो, अगर ये ट्रायंगल हो, त्रिभुज के आकार में भी दिखाया या चतुर्भुज हो, 4 भुजाओं वाली आकृति हो, 3 भुजाओं वाली आकृति हो, या किसी भी तरीके से अगर चित्र के माध्यम से हम दिखाएं, जब तीनों जो ये शब्द है, तीनों जो वस्तुएं हैं, तीनों अगर चित्र के माध्यम से हम दिखाएंगे, उस भाषा में हम कहेंगे भाई वो जो आकृति कौन सी आकृति है, कौन सा जो भाग है जो इसको सही शब्दों में सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है, वास्तव में रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ये देखें भाई तीनों जो सर्कल है वो तीनों अलग अलग है। इसमें 2 सर्कल आपस में मिले हैं, एक अलग है। इसमें तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे के काटे हुए हैं, मिले हुए हैं। इसमें 2 सर्कल, एक के अंदर एक है, दूसरा इससे अलग है। ये अलग अलग स्थिति में दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें से एक आकृति, एक चित्र है वो सही होगा। तो सही जैसा कि मैं बता सकता हूँ आसानी से, और आप भी इसको आसानी से बता सकते हैं भाई जो आम के सेब और केला है, जो उत्तर ए है आपका, ए जो उत्तर है वो सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है। भाई ये आम है, ये सेब है, ये केला है, ये तीनों अलग अलग है। इसमें अगर दोनों को आपस में मिला सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते भाई ये आम है और ये केला है। तो इसका मतलब है
अगर इसको हम केला माने, इसको आम माने, तो इसका मतलब जो बीच की चीज है कि वो दोनों चीज कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम भी होती है और केला भी होती है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। इस तरीके से सेब और केला आपस में नहीं मिल सकते, सेब अलग है, केला अलग है। तो ये जो स्थिति है, इस प्रकार के चित्र आपको दिए जाएंगे। अलग अलग चित्र देख के आपको शब्द नीचे दिए जाएं या शब्द देख के चित्र नीचे दिए जाएं, दोनों तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। चित्र दे के आपको पूछा जाएगा भैया कौन सा चित्र है, कौन कौन से शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस चित्र को देख के हम बताएं भैया 3 शब्द दे दिए, कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, या शब्द को देख के चित्र दे दें तो ये कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा। बात एक ही है, बात हमने अपनी समझ की है, अपने ज्ञान की है, अपनी जो बुद्धि परीक्षण की है, भाई हम किस तरीके से वस्तुओं को आसानी से समझ सकते हैं और ग्रुप में बांट सकते हैं। तो बच्चों आपने इसमें ये तरीका अपनाना है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि आप समझें, देखें, जो अलग अलग चीजें हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए। अगर मैं ये कहूं भाई ये चीज एक आम है और ये केला है और ये जो इसके चारों ओर सर्कल है, हम ये कहेंगे फल। तो हम ये कहेंगे फल, ये फल हो सकता है और इसको हम कह सकते हैं आम और इसको कह सकते हैं केला। तो ये सही स्थिति दिखा सकता है। भाई ये जितने भी फल है, फलों के गोल दायरे में, फलों के सर्कल में 2 फल इसमें दिखाए गए हैं। दोनों फल अलग अलग है। इसमें बहुत सारे और भी फल है, फलों के नाम लिखे जा सकते हैं। अगर हम ये कहें आम, केला और गाजर, तो ये आम है, ये केला है और ये गाजर है। तीनों अलग अलग शब्द है। अगर हम कहें आम, केला, फल और गाजर, तो ये आम, केला, फल इसके अंदर आता है और गाजर अलग हो जाएगी। अगर हम ये कहें तो गाजर और आम और फिर कहेंगे जो भोजन, तो ये भोजन के भाग है। तो भोजन में भी हम ये कह सकते हैं भाई ये फल है, ये नहीं, ये गाजर है, ये केला है और ये जो बाहर का जो वृत्त है, जो सर्कल है, वो भोजन को दर्शाता है, क्योंकि ये सारी खाने वाली चीजें हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे चारों तरफ जैसे पशु है, पक्षी है, वस्तुएं हैं, ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, पढ़ने की चीजें हैं, उनसे सभी संबंधित चीजें हैं, फर्नीचर है घर का, कुर्सी, मेज। अगर हम फर्नीचर के अंदर सारी चीजें दिखा सकते हैं, भाई फर्नीचर है उसके अंदर मेज और कुर्सी आती है। अगर मेज, कुर्सी हम अलग अलग दिखाएं तो अलग अलग तीनों को दिखा सकते हैं। तो आप इस चित्र को देख के समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के सवाल वेन आरेख में आपसे पूछे जाएंगे। अलग अलग तरीके के सवाल होंगे। आपने समझना यह है कि जो वास्तविक स्थिति है, जो असली स्थिति है, उसको हमने दर्शाना है। ये नहीं है कि हम इसको समझ लें, मान लें या कुछ ऐसा कर लें, ऐसा नहीं है। भाई गाजर केले नहीं हो सकते या केले गाजर नहीं हो सकते, ऐसा अभी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना। सिर्फ हमने उसमें जो भिन्नता है, जो विभिन्नता है, उसको दर्शाना है। तो ये समझ हमने पैदा करनी है। हमारे चारों ओर तरफ जो चीजें हैं उनको समझ के इन चित्रों के माध्यम से आप दिखा पाएंगे। तो इन्हीं को हम वेन आरेख कह सकते हैं। मैथ का जो गणित के कंसेप्ट, जो समुच्चय वाला पार्ट है, समुच्चय जो है, सेट्स जो है, उसके आधार पर ये बनाया गया है। और इससे आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी बुद्धि परीक्षण है, उसको जांचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये सभी परीक्षाओं में आता है, हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में। जो बड़ी परीक्षाएं होती है इसमें कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा मुश्किल से शब्द बनाए जाते हैं जो आप समझ नहीं पाते। कई ऐसे शब्द है, मानवता है, दयालुता है, कई ऐसे शब्द जो उनको दर्शाया जाता है, फिर उसमें नाम दे देते हैं, तो उनको समझना आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी तक जो आपकी परीक्षा के लेवल में आप इन अलग अलग चीजों को आप समझेंगे। तो जैसे कॉपी है, किताब है, पुस्तक है, तो किताब और पुस्तक इस प्रकार की चीजों में अंतर करना, या फिर सारी पुस्तकें हैं, या फिर पढ़ने योग्य चीजें हैं, या फिर खाने योग्य चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर आप समझेंगे और उनको अंतर करना सीखेंगे।
तो अंतर करना सीखना, समूह में बांटना ही हमारे वेन आरेख को दर्शाने का और इसके माध्यम से अपनी बुद्धि का परीक्षण करने का एक सही तरीका है। तो इसमें अलग अलग चित्र दिखाए जाते हैं। उन चित्रों को पहले आप बनाना सीखें, कॉपी पेन लेके उसके ऊपर आप बनाना सीखें। अब ये जो चित्र है वो गोले में बनाए जाते हैं। अब गोले से वो एक गोले के अंदर दूसरा गोला हुआ, वो जैसे हम इसको कह सकते हैं भाई कैथल है, ये हरियाणा है, ये भारत है। अगर कैथल, हरियाणा और भारत हमें दिखाना है, हम ये मान लेंगे भाई ये कैथल है, कैथल हरियाणा में है और हरियाणा किसमें है, भारत में है। तो ये तीन चीजें हम इस तरीके से दिखाएंगे एक के अंदर एक, ठीक है। तो ये हम उन चीजों को दिखाने के लिए समझ पैदा करेंगे। तो ये जो सर्कल है बड़ा आसान है, अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट जो समझ में आ जाए एक बार, फिर आप उन चीजों को बड़ी आसानी से दर्शा सकते हैं। तो आपके लिए आज वेन डायग्राम में इसकी जो वीडियो जो एक पहली है उसमें इस प्रकार का है। तो अगली वीडियो में थोड़ा सा जो एक ही डायग्राम देके कई प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं उसको हम सीखेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।